स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द सीरिया के पर्सपेक्टिव से है। सीरिया के वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ था सीरियन मिलिट्री और कुर्दिश फोर्स के बिटवीन में, जिसको रिजोल्व है वो करवाया गया था एक ट्रूस एग्रीमेंट के थ्रू। प्रेजेंट समय में स्टूडेंट जो ट्रूस एग्रीमेंट है उसका डेडलाइन है जो एंडिंग सिचुएशन में है, तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इस एग्रीमेंट को एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाए या वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। सीरिया का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सीरिया है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है उसको हम टर्की के नाम से जाना करते हैं। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इराक नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है, और सदर्न पार्ट के अंदर में आपको जो कंट्री मिलेगा उसका नाम है जॉर्डन। बेसिकली आप देखिए कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में लेबनान है, और कुछ यहाँ पे ऐसा भी एरिया है जहाँ से इजराइल है वो भी अपना बॉर्डर है उसको शेयर किया करता है। ये जो यहाँ पे स्मॉलर एरिया शो किया गया है इसको हम गोलान हाइट्स के नाम से जाना करते हैं, जो वही एरिया है जिसको 1967 के समय में इसराइल ने 6 डे वॉर के समय इसको कैप्चर है वो किया था, अपने कंट्रोल के अंदर में इसको सेटअप किया था। बेसिकली वो जो पार्ट है वो सीरिया का हुआ करता है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसके थ्रू सीरिया जो है मेडिटेरियन सी के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। इस वजह से जब भी हम मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको कि लेवेंट रीजन के नाम से जाना करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि सीरिया को भी इंक्लूड है वो किया जाता है। यूपीएससी ने इन एरियाज से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस वो पूछे थे 2015 के समय में। जो गोलान हाइट्स का एरिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि किस कहाँ पे वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि 2022 के समय लेवेंट रीजन के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने पूछा था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स वेनेजुएला के पर्सपेक्टिव से है। वेनेजुएला के बारे में रीड करने से पहले यहाँ पे हम कुर्दिश पर्सन हैं उनके बारे में भी रीड करेंगे। अब देखिए कि बेसिकली जो कुर्दिश पर्सन है वो क्यों है, कौन है, और उनके द्वारा यहाँ पे जो फाइट है उसको क्यों कैरी आउट किया जाता है। सीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है, इराक का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का एरिया है, टर्की का जो सदर्न पार्ट का एरिया है, ये वो रीजन है जहाँ पे कुर्दिश कम्युनिटी का डोमिनेशन है। तो इनके द्वारा आप देखिए कि अपने यहाँ जो कंट्री है उसका डिमांड किया जाता है कि उनका जो कुर्दिस्तान है उसको सेटअप किया जाए। स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय इनका डिमांड है उसको एक्सेप्ट भी किया गया था वेस्टर्न पावर कंट्रीज के द्वारा कि इनका जो कुर्दिस्तान है उसको सेटअप है वो किया जाएगा। बट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में कुछ ट्रीटी है वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आती हैं जिसके थ्रू इस रीजन को टर्की एंड अदर कंट्रीज के बिटवीन में डिवाइड है वो कर दिया गया। जैसे कि 1920 का एक ट्रीटी है जिसको कि हम ट्रीटी ऑफ सिविर के नाम से जाना करते हैं, ट्रीटी ऑफ सिविर्स के नाम से इसको जाना करते हैं। और फिर आप देखिए कि ट्रीटी ऑफ लोसानी है, ट्रीटी ऑफ लोसानी है 1923 का, जिसके थ्रू इस रीजन का जो डिवाइड है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू में मिलेगा। अब ये जो जो कुर्दिश पर्सन है उनका डोमिनेशन है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, आईसिस के साथ में भी उन्होंने फाइट को कैरी आउट किया था। यूएस जो है वो कुर्दिश पर्सन को सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेनेजुएला के बारे में है, वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया गया है। वेनेजुएला की रिगार्डिंग में हम रीड कर चुके हैं कि वहाँ पे यूएस ने इंटरवेन किया था। उसके बाद में जब से इंटरिम गवर्नमेंट पावर में आया है उनके द्वारा प्रिजनर्स का जो रिलीज है वो हुआ है। यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या आपको पता होना चाहिए, वेनेजुएला का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये जो रीजन है जिसको कि गल्फ ऑफ वेनेजुएला के नाम से जाना करते हैं, ये आप देखिए कि गल्फ ऑफ वेनेजुएला है। इसका जो सदर्न पार्ट के अंदर में जो लेक एरिया है इसको हम जानते हैं लेक लेक माराकाइबो। ये जो बोथ प्लेसेज हैं गल्फ ऑफ वेनेजुएला लेक माराकाइबो हैं जो कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वेनेजुएला जो है वो ओपेक नाम का जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, उनका फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट आपको एक रिवर के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि एक रिवर है जिसका नाम है रिवर ओरिनोको। रिवर ओरिनोको है जो वेनेजुएला से ही फ्लो किया करता है। उसका जो माउथ है वो गल्फ ऑफ वेनेजुएला के अंदर में नहीं है, उसका माउथ है जो आपको यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के अंदर में मिलेगा। और जो हाईएस्ट फॉल है वर्ल्ड का जिसको कि एंजल्स फॉल्स के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे जो
रिवर ओरिनोको है उसी के साथ में एसोसिएटेड है, बट आप देखिए कि ओरिनोको रिवर के ऊपर में नहीं सिचुएटेड है। वो ओरिनोको का एक ट्राइब्यूटरी है जिसको कि चुरुन रिवर के नाम से जानते हैं, उस रिवर के ऊपर में वो सिचुएटेड है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, यूपीएससी यहाँ से आपसे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया के बारे में है। इंडोनेशिया का जो जावा का जो एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड है वो हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो बेंडुंग रीजन है, जो बेंडुंग रीजन है वहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ। बेंडुंग रीजन को आप यूपीएससी एग्जाम में किस लिए रीड किया करते हो? एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के लिए, कि 1955 के समय में एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस को कैरी आउट किया था, बेंडुंग कॉन्फ्रेंस है। और इसी बेंडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद में आप देखिए कि 1961 के समय में जो नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसका सेटअप होता है बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो जावा के वहाँ पे बेसिकली लैंडस्लाइड हुआ जिसके अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है। हमारी कंट्री के अंदर में कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में लैंडस्लाइड के केसेज आया करते हैं? तो हिमालयन स्टेट्स हैं। और आप देखिए कि वेस्टर्न घाट भी के जो स्टेट है वहाँ पे भी काफ़ी बार ऐसे केसेज हैं वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान का सिचुएशन है डे बाय डे डिक्लाइनिंग है। वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सुसाइड बॉम्बिंग है वो देखने के लिए मिला, यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइना के वहाँ पे करप्शन के जो केसेस सामने आए हैं ये भी यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। ईरान के लिए आप देखिए कि ईरान के वहाँ पे यूएस ने जो वार्निंग इशू किया है, अब ईरान ने फिर से वार्निंग दिया है कि आने वाले समय में ऑल आउट वॉर उनको द्वारा कैरी आउट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में है। कनेडियन लीडर ने जब से अपना एक डिफरेंट डॉक्ट्राइन है वो दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वहाँ पे, अब यूएस ने बेसिकली वार्निंग किया है कि 100% टैरिफ है वो इम्पोज कर दिया जाएगा कनेडा के वहाँ पे, अगर आने वाले समय के अंदर चाइना और कनेडा अपना एक ट्रेड डील है जिसको कैरी आउट करते हैं। और व्हाइट हाउस ने बेसिकली जो कनेडियन जो लीडर हैं उनको एज ए गवर्नर के रूप से बताया है। लास्ट ईयर जब ट्रम्प पावर के अंदर में आए थे तो उन्होंने, आप देखिए कि कनेडा को यूएस का स्टेट बनने के लिए एक ऑफर है वो भी दिया था कि कनेडा यूएस का यहाँ पे स्टेट है वो बने, और उनको एज ए गवर्नर के रूप से एक प्रेस के अंदर में बताया गया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर एरिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है। ये यूपीएससी ने 2023 के पेपर में क्वेश्चन है वो पूछा था। इंडिया का कोई बॉर्डर है जो टॉप 5 के अंदर में आया करता है, तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर का, वो आप देखिए कि टॉप 5th नंबर के ऊपर में लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर में आया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के जो यहाँ पे ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया के ऊपर में जो एडिशनल 25% का जो टैरिफ है जो किस वजह से लगा था, रसिया के साथ में ऑयल परचेज की वजह से, अब वो ऑयल परचेज है वो रिड्यूस हुआ है, तो ये 25% जो टैरिफ है वो रिड्यूस हो सकता है। और जो एडिशनल जो 25% है वो किसका है? वो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में है, कि कोई कंट्री अगर यूएस के अगेंस्ट में टैरिफ लगाएगा तो यूएस भी उसके अगेंस्ट में जो टैरिफ है उसको इम्पोज करेगा। मणिपुर के वहाँ पे मैती कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं जिनका एक किलिंग हुआ था, उस वीडियो को सर्कुलेशन को आप देखिए कि गवर्नमेंट ने रोका है कि पब्लिक ऑर्डर को वो डिस्टर्ब है वो कर सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मिनिस्ट्री है उसको ये पावर है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे डायरेक्शन इश्यू किया गया कि इस वीडियो का जो सर्कुलेशन है उसको रोका जाए। हमारा जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट का आप देखिए कि जो सेक्शन 69A है जिसके थ्रू ये पावर है जो मीटी मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सूरज कुंड का जो एरिया है जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, जहाँ पे क्राफ्ट का जो मेला है फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आने वाले समय में वो ऑर्गेनाइज होगा। सूरज कुंड जो कि जो सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा का पार्ट है, फरीदाबाद के एरिया में सिचुएटेड है। स्टूडेंट, सूरजकुंड के पास में ही आप देखिए कि बल्लभगढ़ नाम की भी एक जगह है। बल्लभगढ़ नाम की जगह है जहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज 25 जनवरी का डे है। 25 जनवरी के डे को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। तो वोटर्स डे का जो सेलिब्रेशन है वो 16th है, क्योंकि 2011 के समय इसको स्टार्ट है वो किया गया था 25 जनवरी को। स्टूडेंट, 25 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि 1950 के समय में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी को। हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन है वो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हुआ करते थे।
यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 का जो प्रीलिम्स है उसमें एक स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया गया था कि हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर क्या सुकुमार सेन थे। और इलेक्शन के ही बारे में है, हमारे जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है उसके जो रेसिपिएंट हैं अमर्त्य सेन, उनके द्वारा एसआईआर का जो ड्राइव है उसको कहा गया कि इसको स्पीडी वे के अंदर में कैरी आउट है वो किया गया है, जो नहीं होना चाहिए, जिसको काफ़ी स्मूथ वे के थ्रू, स्लो प्रोसेस के थ्रू ये कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे लार्जर पर्सन्स हैं जिनको कि वोटिंग राइट है उससे रिमूव है, वो नहीं करना। इस तरीके से उन्होंने अपने कंसर्न को रेज किया है एसआईआर के बारे में। ऑलरेडी हम जो बेसिक्स है उनको काफ़ी बार रीड कर चुके हैं एसआईआर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि भारत पर्व के बारे में है, यूपीएससी ने सीडीएस का जो पेपर था उसमें भारत पर्व के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा था कि भारत पर्व है इनमें से किस किस फेस्टिवल का पार्ट है। 2024 के रिगार्डिंग में क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसी का ये पार्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कंडक्ट है वो किया जाता है। भारत पर्व रेड फोर्ट के एरिया के वहाँ पे हमारी कंट्री का जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है उसको शो किया जाता है इस भारत पर्व के थ्रू में। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है जो कि यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री है। देखो अपना देश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ऐसे जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट है वो हुआ करता है। केरल के वहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है एक सेमी हाई स्पीड का जो रेलवे लाइन है उसको डेवलप कर सकता है। आप देखिए कि जो यहाँ पे ई श्रीधरन है जिनको हम मेट्रो मैन के नाम से जाना करते हैं, उनके उनके द्वारा बेसिकली ये बताया गया है कि आने वाले समय के अंदर में एक सेमी हाई स्पीड जो रेलवे लाइन है जो कि त्रिवेंद्रपुरम को कन्नूर के एरिया के साथ में कनेक्ट करती है। जो ई श्रीधरन हैं जिनको कि हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं, हमारी कंट्री के काफ़ी सारे जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं वो इनके द्वारा कैरी आउट किए गए थे। जैसे कि आप देखिए कि दिल्ली मेट्रो का जो रेलवे प्रोजेक्ट है टीएमआरसी है। हमारा जो वेस्टर्न पार्ट का एरिया है, जो कोंकण का एरिया है, जो कि वन ऑफ द चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट था, तो कोंकण के अंदर में इन्होंने रेलवे को डेवलप किया और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इनके द्वारा कैरी आउट है वो हुए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आसाम सिचुएशन के बारे में है, ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं आसाम के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा नेताजी का जो जो अस्थियां हैं उनको लाने से डिनाई किया गया है, उनका ये स्टेटमेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक आप देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के समय सेटअप किया था। जब हरिपुरा सेशन के बाद में 1938 का जो हरिपुरा सेशन है उसको वो हेड किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। 1939 का जो सेशन है त्रिपुरी सेशन, उसके अंदर में भी उनको ही प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया गया था। बाद में कांग्रेस की लीडरशिप के साथ में उनका डिफरेंस होने की वजह से उन्होंने रिजाइन किया और फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि आयुर्वेदिक टूरिज्म के बारे में है, गोवा के वहाँ पे आयुर्वेदिक टूरिज्म है वो प्रमोट हो सकता है, उसके बारे में मेंशन किया गया। एम्पैथी के बारे में है, जो लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है उनके जो रेसिपिएंट हैं केरल का जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, उन्होंने एम्पैथी के बारे में मेंशन है वो किया है। जीएस पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 में एम्पैथी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपैथी और एम्पैथी हैं उसको रिकॉग्नाइज करें तो इनमें बेटर सिचुएशन है वो क्या है। बेटर सिचुएशन बेसिकली एम्पैथी है, उसी को आप देखिए कि इसको सुपरसीडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। सिंपैथी है वो सेंसिटिव वे के थ्रू आप किसी पर्सन से कनेक्ट होते हो, बट एम्पैथी के अंदर में आप उसका जो पेन है, उसका जो सोरो है, उसकी सिचुएशन को एनालाइज करते हो एक क्रिटिकल वे के थ्रू में। तो एम्पैथी है वो मोर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और जो कोई क्लोज पर्सन है वो किसी अदर पर्सन का जो फीलिंग है, जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो एम्पैथी एक स्ट्रोंगेस्ट हुआ करती है जो पर्सन है जो क्लोज वे के अंदर में रहा करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया कि अगर फॉरेस्ट का एरिया रिड्यूस होगा तो आप देखिए कि फॉरेस्ट एरिया में जो मॉस्किटो रहा करते हैं, जो मच्छर रहा करते हैं, वो भी आप देखिए कि उनका भी जो जो स्प्रेड है वो ह्यूमन लाइफ की तरह, ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ इंक्रीज होगा। तो वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे एक रिलेशन है, मॉस्किटोज का जो ह्यूमन बाइट है उसके साथ में वाइल्ड लाइफ का जो रिडक्शन है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिएगा आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, जो संडे का न्यूज़पेपर हुआ करता है, उसमें वीकली जो न्यूज़ है उन्हीं को रिवाइज किया जाता है। जैसे कि आरबीआई का जो एक प्रपोजल था कि ब्रिक्स कंट्रीज हैं अपना जो डिजिटल करेंसी है उसको यहाँ पे लिंक करें और अपना एक जो जो पेमेंट सेटलमेंट्स हैं उनको लोकल करेंसी के अंदर में वो कैरी आउट करें। इंडिया का जो मलेरिया के एलिमिनेशन के रिगार्डिंग में जो टारगेट है क्या वो अचीव होगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि 25 का रिपोर्ट आया था, मलेरिया रिपोर्ट, जिसके अंदर में एनालिसिस किया गया था कि मलेरिया है उसको उसको एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में क्या वर्ल्ड है वो उस पाथ के ऊपर में है या नहीं है।
फंड का एक कमी बताया गया, फंड का कमी है यहाँ पे, और कंट्रीज के अंदर में आप देखिए कि सर्विलेंस का भी कमी है वो बताया गया। तो स्टूडेंट्स ग्रीनलैंड के बारे में है जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, और आप देखिए कि संडे का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके अंदर में फोटो के थ्रू शो किया जाता है। तो गुजरात का जो गिर का एरिया है जहाँ पे सिडबी नाम का एक ट्राइब है वो रहा करती है, गिर वही एरिया है जहाँ पे एशियाटिक लाइन्स उनका प्रेजेंस हुआ करता है। तो आप देखिए कि गिर के अंदर में अफ्रीका से ये लोग आए थे कभी कॉलोनियल एरा के समय में, अब गुजरात के उस एरिया में रहा करते हैं सिडबी ट्राइब के जो लोग हैं। जो आपको आप देखिए कि वे के थ्रू आपको अफ्रीकन वो आपको अपीयर होंगे, जिस तरीके से वो उनका फिजिकल अपीयरेंस वो अफ्रीकन है, बट उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो गुजराती, और लोकल हमारा जो लैंग्वेज है वो ये बोला करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।